ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम साउल में। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर छाजेड़ से स्ट्रेस के बारे में कि किस तरीके से स्ट्रेस को हम जान सकते हैं और किस तरीके से स्ट्रेस को फिर हम दूर कर सकते हैं साउल के माध्यम से। साथ ही दर्शकों, आपको बताना चाहती हूँ कि टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए गए हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं और साथ ही SMS भी कर सकते हैं सभी जानकारी के लिए जो कि हार्ट प्रॉब्लम से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बता रहे थे स्ट्रेस के बारे में। आपने जिक्र किया था कि कुछ लोग हॉस्टाइल नेचर के होते हैं, उसके बारे में जानना चाहूंगी वो किस तरीके से स्ट्रेस में एक कारण बनता है। कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, उन्होंने ये दिखाया कि जो लोगों के अंदर हॉस्टिलिटी है, हॉस्टिलिटी मतलब है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने का एक टेंडेंसी है, उनको हार्ट की बीमारी होती है। जैसे कोई को बोल दिया जाए ये गाय अगर दूध ना दे तो क्या करना चाहिए, तो आदमी बोलता है चलो हमारे साथ बहुत साल से था। उनका है कि इसको मार देना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसका, मतलब हॉस्टाइल नेचर है, मैंने झगड़ा झंझट मारपीट ये उनकी एक टेंडेंसी है। ऐसे हॉस्टाइल लोगों को हार्ट की बीमारी जल्दी होती है। ये देखा गया है कि ऐसे लोगों के ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ जाती है, इनकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, इनकी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाती है, तो ये इनके अंदर ब्लॉकेज बहुत जल्दी हो जाती है। तो टाइप ए लोग, हॉस्टाइल लोग, इनको हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी होती है। हमारे मेडिकल साइंस ने इसके ऊपर खूब रिसर्च किया है कि ये क्या भाई, एक ही तरह का आदमी है, दोनों की सेम कोलेस्ट्रॉल है, एक की ब्लॉकेज जल्दी एक की ब्लॉकेज कम। क्यों? क्योंकि एक की नेचर ऐसा है, उनका गुस्सा वाला स्वभाव है, उनको बहुत जल्दी दिमाग गर्म हो जाता है, उनको हार्ट की बीमारी जल्दी हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपसे भी इम्पोर्टेंट सवाल एक और करना चाहूँगी। जैसे आपने बताया कि अगर स्ट्रेस है, तनाव है, तो हार्ट प्रॉब्लम जल्दी होगी या फिर ज़्यादा भी होगी, लेकिन ये स्ट्रेस किस तरीके से बॉडी पे वर्क करता है, ब्लॉकेज कैसे होती है इससे? जब भी स्ट्रेस आदमी को होता है तो उसके बॉडी में एक केमिकल निकलती है जिसका नाम है एड्रेनालिन। ये किडनी के ऊपर एक छोटा सा सुप्रारेनल ग्लैंड होता है, वहाँ से ये निकलती है एड्रेनालिन। ये इमीडिएटली पूरे बॉडी को एक्साइट करती है, हार्ट की स्पीड बढ़ा देती है, शुगर बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ा देती है, आदमी के अंदर एक्साइटमेंट पैदा कर देती है और इसके वजह से ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं। तनाव और भी काम करता है, शराब पीना शुरू करवा देता है, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, गुटखा। जब आदमी तनाव में होगा तो 10 सिगरेट पिएगा, अगर तनाव कम हो जाए तो 5 सिगरेट पिएगा। ये मैंने देखा है, जिस आदमी को 2 सिगरेट पीने वाला उसको तनाव दीजिए 1 पैकेट में पहुंच जाएगा, 1 पैकेट वाले को तनाव दीजिए 2 पैकेट में पहुंच जाएगा। तो ये तनाव जो है ये हार्ट की बीमारी के बाकी कारणों को बढ़ावा देता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देता है, HDL को कम कर देता है। तो ये तनाव जो है, आज मेडिकल साइंस ने एग्री किया है कि तनाव हार्ट की बीमारी का एक मेजर कारण हो गई है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने पहले बताया था कि अगर पर्सनैलिटी A है या फिर B है, उसको स्कोर किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। क्या इस तनाव को भी किसी तरीके से चेक किया जा सकता है? तनाव का मेज़रमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देखिए, तनाव एक ऐसी चीज़ है जिसको ये कोई मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीलीटर या क्विंटल या टन ऐसा कोई मेज़रमेंट नहीं है तनाव की। इनफैक्ट मेडिकल साइंस अभी तक ये नहीं समझ पाया है तनाव को मेज़र कैसे करें। तो तनाव को मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट है। छोटे मोटे का टेस्ट है, जैसे एड्रेनालिन का ब्लड लेवल चेक करो, आपको गुस्सा आया, संग संग एड्रेनालिन चेक करेंगे तो तनाव बढ़ा हुआ है कि नहीं पता चलेगा। एक और मेज़रमेंट होता है आजकल रिएक्टिविटी टेस्ट। रिएक्टिविटी मतलब एक आदमी को एक कोई चीज़ का स्टिमुलस दो और उसका देखो रिएक्शन कितना होता है। जिसका तनाव ज़्यादा होने का टेंडेंसी, उसकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी लिया और उसमें पैर को घुसा दिया। अब जो बेसी तनाव वाला आदमी होगा, जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, उसका ब्लड प्रेशर, पल्स बहुत जल्दी स्पीड से बढ़ जाएगी। और जो काम कूल आदमी है, उसका पैर में पानी देने के बाद भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर या पल्स उतना बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं कि आदमी तनाव वाला आदमी है या बिना तनाव का है। टाइप ए स्कोरिंग, B स्कोरिंग करके भी आप पता कर सकते हैं आपकी तनाव कितनी है। और तनाव में कुछ नेचर में फ़र्क हो जाती है, कुछ आदमी इरिटेबल हो जाता है, तनाव के वक्त ज़्यादा झंझट करने वाला आदमी बन जाता है। तनाव होते ही उसके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं, कोई इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं, कोई बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा हो जाता है, इरिटेट ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है। तो ये तनाव का कोई डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है, इनडायरेक्टली हम लोग समझ सकते हैं आदमी तनाव में है, या गले का आवाज़ बदल जाता है, पसीना पसीना आ जाता है। तो इस तरह की बहुत सारे तनाव की मेजरमेंट है, पर कोई क्लियर कट नहीं है कि इतने तनाव में आदमी स्माइल दे दे तो डॉक्टर समझ ही नहीं पाए इसको इतना अंदर से टेंशन है, बाहर से स्माइल दे रहा है। तो तनाव को मेज़र करना बहुत डिफिकल्ट है।
डॉक्टर साहब आपने जैसे बोला कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको मेज़र करना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जिनसे ये जाना जा सकता है। क्या स्ट्रेस को किसी तरीके से ज़ीरो किया जा सकता है? देखिए, तनाव ज़ीरो करना संभव भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत नहीं है मतलब अगर आपको ज़ीरो स्ट्रेस में ले जाएंगे ना तो आप बोलेंगे सर मुझे कोई चीज़ का परेशानी नहीं है। बोलता बीमार है हस्बैंड या वाइफ, बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोला बच्चा क्लास में लास्ट आज है, बोला वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। बोला कोई आपका पैसा चोरी कर ले, बोलता कोई बात नहीं है। बोला घर से निकाल दे, बोला कोई बात नहीं है। तो तनाव ज़ीरो तो बहुत ही ख़राब है, मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी मुकर जाओगे। तो तनाव ज़ीरो नहीं चाहिए, तनाव 50% चाहिए। 50% तनाव का क्या मतलब है मालूम है कि आपके दिमाग में थोड़ी बहुत है चिंता, इसको सॉल्व करना उसको सॉल्व करना, पर एक्सेसिव चिंता में नहीं है आप सारा दिन काम भी कर रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, पर ऐसा नहीं कि शाम तक आप एकदम थक गए, दिमाग एग्जॉस्टेड हो गया, ऐसा नहीं है। तनाव अगर बहुत ज़्यादा होगा तो शाम तक आप एकदम थक जाओगे, मेंटली पूरे थक जाओगे, फिजिकली भी थक जाओगे। और तनाव अगर 50% में ले आया, सारा दिन कामकाज करते गए और शाम को भी एकदम फ्रेश मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ लोग 50% तनाव तक आ जाए, पूरा 100 तनाव तो ख़त्म नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकता। आज के ज़माने में आप पूरा ज़ीरो तनाव में नहीं आ सकते। आज मेरे को अपने बच्चों को पढ़ाना है, मेरी इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है, इनकम टैक्स का फाइल करना है, पेशेंट भर्ती है उनको देखना है, तो ये तनाव ज़ीरो मेरे लिए भी संभव नहीं है, ना किसी के लिए संभव है। पर अगर सुबह से आप शुरू हो गए और शाम को आप देखते हैं मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, तो मान के चलिए आप 50% तनाव में। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा डॉक्टर साहब कि तनाव को ज़ीरो किया जा सके ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उसको कम करना ज़रूरी है। तो उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है? देखिए, तनाव कम करने के लिए पहला है कि तनाव बनता क्यों है वो समझने का कारण है। जैसे मैं जो चाहता हूँ वही होता जाए तो तनाव नहीं बनेगा, और मैं जो चाहता हूँ वो ना हो तो तनाव बन जाएगा। तो इसमें दो चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। एक तो आप अपने चाहने वाले जो चीज़ें हैं उसको चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं माइंड सेट, व्हाट आई वांट, इसको बोलते हैं माइंड सेट। माइंड में बैठ गई है मुझे ये खाना चाहिए, वो खाना देंगे तो खुशी होगी, वो नहीं देंगे तो दुख हो जाएगा। तो ये जो माइंड की सेटिंग है इसको देखना होगा कि माइंड सेट क्यों हुआ। अब देखेंगे कोई आदमी लेडीज़ में साड़ी पहनती है तो उसका साड़ी सेट हो गया, अब उसको सलवार पहनने दो तो तकलीफ हो जाए, उसको जीन्स पहनने दो नहीं पहनेगी। तो ये क्या है, दिमाग की सेटिंग है, उसी हिसाब से सब काम हो तो खुशी रहेगी। कोई को सफाई ज़्यादा चाहिए, अगर सफाई होगा तो खुश है और नहीं है तो फिर गुस्सा हो जाएगा। तो ये जो हमारे एक अंदर है दिमाग की सेटिंग, ये हर चीज़ का तनाव का मेन कारण है। ये सेटिंग को अगर आप समझ सकते हैं कि सेटिंग कैसे हुआ, जैसे खाना, बंगाली को मछली नहीं मिलेगा तो बोलता है मैं मर जाऊंगा, मेरा बहुत तकलीफ हो जाएगा। और जो जिसके मछली दिमाग में सेटिंग नहीं है वो बोलता है मछली बिना मेरे को क्या फ़र्क पड़ता। तो ये खाना पीने के बारे में कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, ये सब माइंड सेट है। तो ये माइंड सेट को आपको एक बार समझना पड़ेगा, माइंड सेट डेवलप कैसे हुआ, और समय के संग माइंड सेट को बदलना पड़ेगा। आज जो सिस्टम चेंज हो रहा है, आपके माइंड सेट में पुरानी बातें उसको चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी एक काम और करना सीख गए कि दूसरे की माइंडसेट को समझने लग गए, फिर तो बहुत ही बढ़िया है कि दूसरा आदमी क्यों ऐसा बोल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो क्यों चीज़ पसंद है, उसको ये चीज़ नहीं पसंद है, वो भी उसकी माइंडसेट है। तो दूसरे की माइंडसेट को समझना, अपनी माइंडसेट को बदलना, और जिनके साथ आपको रहना है उनके संग एडजस्ट कर लेना। आपकी माइंडसेट है सफाई कम, आपकी वाइफ का माइंडसेट है सफाई ज़्यादा, और दोनों एडजस्ट कर गए। वाइफ ने बोला थोड़ी बहुत ये गंदा रखता रखने दो, ये बोला थोड़ी बहुत मैं भी सफाई करना सीख जाऊँ, तो ये एडजस्ट करना, ये तीन चीज़ करने लग गए तो तनाव काफ़ी कम होगा। और एक है बाहर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल इवेंट्स जो हो रहा है उसको समझ जाएं कि इंडिया में ट्रेन लेट होती है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा होता है, आजकल कल्चर ऐसा है कि बच्चे माँ बाप को पैर छू के नमस्ते नहीं करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसको आप अगर धीरे धीरे समझ जाते हैं तो आपका टेंशन काफ़ी कम हो जाता है। तो दोनों चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया डॉक्टर साहब कि माइंड सेट को चेंज करके हम धीरे धीरे अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई पूरे स्ट्रेस के बारे में, लेकिन दो और इम्पॉर्टेंट कारण आपने बताए थे जो कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हैं, उनके बारे में भी जानना चाहूँगी, उनको कैसे धीरे धीरे कम किया जा सकता है? देखिए, खाली हार्ट की बीमारी में तनाव कम करने से भी नहीं होगा, उसके संग एक तो खाने में कोलेस्ट्रॉल को कम करना होगा, जिसमें कि नॉन वेजिटेरियन खाने में होती है कोलेस्ट्रॉल, और दूध में होता है कोलेस्ट्रॉल। जितने भी जानवर से बने हुए खाना है वो कोलेस्ट्रॉल से भरा होता है, वो नहीं खाना चाहिए।
और दूध को मलाई निकाल निकाल के पीना चाहिए। इसको स्किम्ड मिल्क बोलते हैं आजकल हम लोग, स्किम्ड मिल्क लो, डबल टोन भी नहीं, डबल टोन के बाद है स्किम्ड मिल्क, वो लेना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए आपको कोई भी तरह का तेल, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, चाहे सफोला हो, चाहे कर्नोला हो, ये सारे ट्राइग्लिसराइड हैं। लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया कि नहीं ये ऑयल अच्छा है, वो ऑयल अच्छा नहीं है, वो ऑयल, अरे बाबा सारे के सारे ट्राइग्लिसराइड है, एक 90 नुकसान करेगा, एक 88 करेगा, एक 86 करेगा। तो आप कोई भी नुकसान ना करें, बिना तेल का खाना बनाना सीख जाएं। कोई भी खाने में तेल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इनफैक्ट तेल का कोई टेस्ट ही नहीं है, तो बिना टेस्ट के हम क्यों चीज़ डालें और अपने हार्ट को ख़राब करें। तो तनाव के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम होना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए कि किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं ताकि हार्ट प्रॉब्लम से बचा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, बातचीत करी हमने डॉक्टर छाजेड़ से और जाना कि हार्ट प्रॉब्लम के लिए मेन कारण कौन कौन से हैं। 3 चीज़ें उन्होंने बताई कि स्ट्रेस, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम ना हो और अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे रिवर्स हो, तो इन तीनों चीज़ों को आप मैनेज करना शुरू कर दीजिए, साउल को फॉलो करिए, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए आज्ञा, नमस्कार।